बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। दोपहर का टाइम है जी, 2:30 बज चुके हैं और सुबह से सिर्फ इन्होंने कह लें कि 6:30-7 बजे का ब्रेकफास्ट किया हुआ है बकरियों ने। वो तूड़ी और उसके अंदर चोकर वगैरह मिक्स करके जो चीज़ मैंने इनको खिलाई वो इन्होंने खाया हुआ है। तब से लेकर अब तक जो है ये वैसे ही है। पानी सिर्फ एक दफ़ा भरा है और ये दोबारा भी इन्होंने हाफ पी लिया है। और आज जो है तकरीबन ये कह लें कि 2 माह के बाद, 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, इनके लिए मैं लेके आया हूँ जी ग्रीन फूडर, मकई का कट। रूटीन के साथ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना मेरे पास ये टाइम होता है डेली बेस के ऊपर इनके लिए लेके आने का। ड्राई फूडर पे ही होते हैं। आज जो है वैसे ही, और वो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं लेके आया हूँ, 15 किलो है जी। 15 किलो मकई का कट जो है वो मैं लेके आऊँ, वो आज इनको खिलाऊंगा ताकि थोड़ा सा इनका टेस्ट जो है, जायका जो है वो थोड़ा तब्दील हो जाए। वैसे तो जब हम रूटीन से हट के कोई फूडर इनको डालते हैं, ग्रीन फूडर ख़ासतौर पे, ड्राई फूडर को खा लेते हैं थोड़ा बहुत फिर भी, लेकिन कुछ दिन लग जाते हैं तो ये ज़्यादा पसंदीदगी से नहीं खाते, इसीलिए मैंने थोड़ा लिया है जी। थोड़ा मैं लेके आया हूँ, सिर्फ वो पड़ा है जी। वो अब मैं इनको डालता हूँ आपके सामने, देखते हैं कि ये क्या करते हैं, कौन से जानवर खाते हैं कौन से नहीं खाते। ये कट जो जी मैंने इनके सामने डाल दिया है 3 जगह पे जी। ये इधर भी ये पड़ा है जी, ये बच्चे खा रहे हैं। बड़ी बकरी भी इनके साथ लगी हुई है और इस जगह पे भी इधर फिलहाल कोई जानवर नहीं है, यानी अपनी मर्जी से जानवर आ रहे हैं जिस साइड पे भी वो खाना चाह रहे हैं। और वैसे ये बकरी की फितरत होती है, जिधर ज़्यादा जानवर हो ना उधर ये लपक के जाती है, बेशक सेम फीड ही क्यों ना हो। और यहाँ पे भी ये बकरे कुर्बानी वाले एक साइड पे हैं, दूसरी साइड पे पट्ठे जो हैं ये भी इसको लगी हुई हैं। तो ये ग्रीन फूडर इस तरह का है जी, इस पोजीशन में है। छल्ली दाना वगैरह इसको नहीं है, सिर्फ ये पत्ते और उसका जो नरम तना है उसका ये कट है, जिसे पंजाबी में हम गाचा कहते हैं, यानी ये दाने वाली मकई नहीं है। तो इसको अब ये जानवर खा लेंगे। आइडिया मुझे है, अंदाज़ा है कि ये तकरीबन अगर 15 केजी ने ना खाए तो 10 केजी खा जाएंगे, क्योंकि इनकी रूटीन नहीं है इस चारे को खाने की, लेकिन फिर भी जिस लपक से खा रहे हैं उम्मीद है कि ये खा जाएंगे इसको। ये देखें, मैं टाइम की कमी की वजह से इनको ये फूडर नहीं डाल रहा। मेरी ये कोशिश होती है अगर टाइम हो तो जानवरों को दोपहर के टाइम जो है लाजमी तौर पे, जिस तरह का भी मौसम हो, थोड़ा बहुत, बेशक जितनी मर्जी सर्दी हो, थोड़ा बहुत जो है ना ग्रीन फूडर जो है बगैर पानी वाला, ये नहीं है कि वो पानी का भरा हुआ हो, वो नहीं, यानी बगैर पानी के थोड़ा बहुत ग्रीन फूडर इनको दे देना चाहिए। ये खुश होकर ज़्यादा उसको फिर खा लेते हैं और वैसे भी थोड़ा बहुत जायका बदल जाता है। लेकिन सर्दी के अंदर सुबह शाम कतई तौर पे किसी भी सूरत हाल में ग्रीन फूडर इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये जितना मर्जी बगैर पानी वाला हो, इसके अंदर पानी की मिकदार बड़ी होती है, तो वो जो है जानवर के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है। जानवर को अंदरूनी तौर पे भी फिट नहीं रहने देती, जानवर बीमार भी होते हैं और उससे जो है कोई प्रॉपर ग्रोथ भी हमें नहीं मिलती। ऑन एवरेज अगर अब ये इनके हिसाब से 1.5 केजी बनता है जी फी जानवर के लिए, 1.5 केजी मैंने इनको डाला है, क्योंकि मेरे पास 10 जानवर हैं और 15 केजी ये वेट किया हुआ, तोला हुआ ये चारा है जो इनके सामने मैंने रखा है, तो फी जानवर के हिसाब से ये 1.5 केजी बना। अगर आप टोटली ग्रीन फूडर डालते हैं, गर्मी में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गर्मी के अंदर आप फुल टाइम 24 घंटे ग्रीन फूडर खिलाएं, कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि ग्रीन फूडर के ऊपर बकरी सर्वाइव नहीं कर सकती। सिर्फ सर्दी के अंदर हम ये एहतियात करते हैं कि बकरी को खुश्क चारा देते हैं, वो भी आप दोपहर के टाइम में इस्तेमाल कर लें, जब धूप निकली हुई है ग्रीन फूडर इस्तेमाल करें। सुबह और शाम के औकात में आप ड्राई फीड जो भी आपके पास अवेलेबल है, लूसन है, भूसा है, जो अवेलेबल है वो खिलाएं, लेकिन साथ दाना दे। जानवर की जो जरूरियात हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको पूरा करना है। तो अगर ग्रीन फूडर हम देते हैं जी फुल टाइम, यानी सब्ज़ चारा, तो फिर जो बड़ी बकरी है ना, बड़ा जानवर जो है वो ग्रीन फूडर को 6 से 7 केजी खा जाता है। 6-7 किलो एक बकरी खा जाती है ग्रीन फूडर को, अगर फुल टाइम आपने ये खिलाना है और उसके साथ दाना फिर आपने देना है। ये चूंकि फुल टाइम नहीं, इन्होंने सुबह भी ड्राई फूडर खाया है, शाम को भी मैंने इनको ड्राई फूडर देना है, तो इसलिए मैंने तो सिर्फ इनका ये कह लें कि एक टाइम का ये खाना, दोपहर का टाइम सिर्फ, इसलिए मैंने इनको ये 1.5 केजी के हिसाब से दिया है, ताकि ये अपनी भूख जो है इस टाइम की मिटा लें। शाम में जो ही ये धूप खत्म होगी, थोड़ा साया भर जाएगा, शाम का वक्त होगा, थोड़ी ठंडक होगी, तो दोबारा से इनके सामने जो है वो ड्राई फूडर होगा और पानी होगा। अब आते हैं जी इसकी अफादियत की तरफ, कि मकई जो है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत से लोगों के उबहाम हैं, क्या
ये जानवरों के लिए नुकसानदेह है, इससे जो है जानवर दूध नहीं देते, इनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात मैं कर दूं, क्योंकि मेरे एरिया के अंदर बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो फुल टाइम ग्रीन फूडर के ऊपर काम करते हैं और मकई का काट जानवरों को खिलाते हैं। जो मुझसे मुल्हका, मेरे गांव से मुल्हका जो अड्डा है, एक कस्बा है जिधर जानवरों के पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, वहाँ पे दुकानदारों ने, छोटे शौकीनों ने 2-2 4-4 जानवर जो रखे हुए हैं वो टाल से, यानी जो शॉप है, चारे की जो दुकान है, वहाँ से परचेज करके जानवरों को खिलाते हैं। और ज़्यादातर साल का जो ज़्यादातर दौरानिया, ये कह लें कि 7 से 8 महीने जो है उधर मकई का काटी अवेलेबल होता है। सिर्फ ये बरसीम लूसन वाले जो 3-4 महीने हैं सर्दी वाले, इसमें वो आना है ग्रीन। बाकी ज़्यादातर साल का जो दौरानिया है, ज़्यादा टाइम मकई का कट्टी होता है, वो यही खिलाते हैं। और बड़े वीआईपी किस्म के कुर्बानी के बकरे भी तैयार होते हैं, और जिन अहबाब ने बकरियां रखी हुई हैं वो प्रॉपर दूध भी देती हैं और उनकी ग्रोथ ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं। जाहिर बात है कि वो 7 दाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुराक के तौर के ऊपर यही मकई का कट जानवर खाते हैं और प्रॉपर ग्रोथ देते हैं। ये बात करने का, एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि इसके ऊपर फार्मिंग की जा सकती है। आप मेरा भाई जो भी चारा आपके पास अवेलेबल है, आपकी बकरियां उसको खाती हैं, खिलाएं। ये कोई मिथ नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि इसके ऊपर बकरी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। हाँ, इतना जरूर है, क्वालिटी के फर्क की वजह से जानवरों के ऊपर उस प्रोटीन लेवल, मिकदार का, मोटापे का फर्क पड़ता है। वो आप थोड़ी सी दाने की मिकदार साथ बढ़ा दें, जो आपके पास अवेलेबल है वो चारा दें। फार्मिंग पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है। अगर हम ये कह दें कि खुश्क लूसन के बगैर फार्मिंग नहीं हो सकती, तो इस बात को मैं नहीं मानता। अगर हम ये कह दें कि अपनी जमीन के बगैर फार्मिंग नहीं हो सकती, तो मेरे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। जो बंदा ये कहता है कि अपनी जमीन होगी तो बकरी फार्मिंग होगी, 350 जानवर है जी, 350 बकरी का फार्म है, और अपनी जमीन के ऊपर एक मरला भी चारे का काश्त नहीं करते हैं। टोटली ड्राई फूडर, और ड्राई फूडर भी लूसन नहीं है। बेहतर है, लूसन जैसा खुश्क चारा कोई नहीं है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके बगैर मुनाफा ही मुमकिन नहीं है, फार्मिंग ही मुमकिन नहीं है, ये बात मैं नहीं मानता। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मौजूद है, आए देखें, मैं आपको दिखाता हूं कि 350 बकरी है, 350 बकरी का फार्म है, और सारा साल भूसा जात चलते हैं। मूंगी का भूसा है, मूंगफली का भूसा है, गवारे का भूसा है, और साथ उनका अपना वंडा है। वंडा है, बकरियों को वंडा खिलाया जाता है, दाना देना है। ये तो नहीं है ना कि जो लोग लूसन खिलाते हैं वो दाना नहीं खिलाते, वो भी खिलाते हैं। वो तो खिलाना ही खिलाना है हमने। तो हम जो है, हाँ, इतना फर्क जरूर पड़ता है। जानवरों की एक होता है जी शौक, कि जानवर मेरा जो है उसकी चौड़ाई इतनी हो, लंबाई इतनी हो, उसका वेट इतना हो, उसका फर्क पड़ता है। वो मैं मानता हूं, वो फर्क आता है। लेकिन पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हम काम कर सकते हैं और ये हो रहा है। ये देख लें जी, वीडियो में एंड करता हूं, ये देख लें, सारे जानवर खा रहे हैं जी। बच्चे जो हैं वो भी, जाहिर बात है कि नया चारा है, पहले दिन है, लेकिन जितनी कि उनको भूख है, जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जानवर लगे हुए हैं। कोई थोड़ा खा रहा है, कोई ज़्यादा खा रहा है, जैसे जैसे भूख है जितनी किसी को, उतना वो खा रहा है। तो जो ही ये थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चोकर जो है वो ऐड कर दूंगा। अभी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं साथ ही कर देता हूँ, मैं लेके आया हूँ। बाकी जब ये छोड़ देंगे फिर मैं ऐड करूँगा। यानी ये चोकर है जी, गंदम का चोकर है। ये थोड़ा थोड़ा जब ऊपर इसके फेंकेंगे ना, तो फिर ज़्यादा वो रगबत के साथ जानवर खाएंगे। फेंकना मैंने कैसे है जी, ऐसे पकड़ूंगा हाथ से, ये आपको दिखा दूं, ये लें और ये लें, ये मिक्स हो गया। अब इसको जानवर छोड़ेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। अभी ये फ़िलहाल ऐसे ही खा लें, बाद में करूँगा मैं इनको प्रॉपर तौर पर, ताकि कोई चारे के ज़र्रात जो बच जाए उनको ये खा लें। तो इस तरीक़ाकार से आप भी अपने जानवरों के साथ कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 100% रियलिटी के ऊपर हैं। जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड की थी आपके सामने रखी हैं। मैंने वैसे ये इनको जो है सिर्फ टेस्ट बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया, रेगुलरली मैं नहीं करवा रहा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।